CSS कर सकता है। 3 सब्जेक्ट हैं इसके जो जनरल नॉलेज जिन्हें हम कहते हैं, 40 40 40 120 नंबर आपको चाहिए। अगर 2 में आपके 120 बन जाते हैं और तीसरे में आपके 0 है तो भी आपका वो पास हो जाएंगे। हमारे लोग जब भी CSS स्टार्ट करते हैं या PMS वो शुरू करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट से, पहले कंपल्सरी को करें उसके बाद ऑप्शनल को करें। नाज़रीन, पाकिस्तान में CSS यानी सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का इम्तिहान मुल्क के ज़हीन तरीन नौजवानों के लिए सबसे बावकार और सख्त मुकाबले का इम्तिहान तस्वुर किया जाता है। इस इम्तिहान के जरिए पाकिस्तान की सिविल सर्विस के अहम इदारों जैसे पुलिस, रेवेन्यू, फॉरेन सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान का इंतखाब किया जाता है। ये इम्तिहान न सिर्फ किसी इंसान की तालीमी काबिलियत बल्कि शख्सियत, इल्म और तज्जियाती सलाहियतों की जांच का एक मुकम्मल निज़ाम। हाल ही में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी FPSC ने CSS 2024 के तहरीरी इम्तिहान के नताइज का ऐलान किया। इस साल मजमूई तौर पर 23,240 उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा करवाए, जिनमें से 15,600 उम्मीदवार ने तहरीरी इम्तिहान में शिरकत की। उनमें से सिर्फ 395 उम्मीदवार कामयाब हो सके और तहरीरी इम्तिहान में कामयाबी की शरह 2.53% रही। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि CSS के तहरीरी इम्तिहान में कामयाब होने के लिए हर पर्चे में कम से कम 40% नंबर और मजमूई तौर पर 50% नंबर लाना लाजिम है। तहरीरी इम्तिहान के बाद अब अगला मरहला इंटरव्यूज या वाइवास का है, जो एक निहायत अहम और फैसला कुन मरहला होता है, जहां उम्मीदवार की शख्सियत, अंदाज़े गुफ्तगू, इल्म और हालात हाजरा पर उसकी गिरफ्त को परखा जाता है। इंटरव्यू में कामयाबी के लिए आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए और रिटर्न के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए और कौन सी ऐसी गलती है जो इंटरव्यू के दौरान आपको नहीं करनी चाहिए, किन बातों को मद्देनजर रखना चाहिए, तो आज हम इन्हीं तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया सीनियर ब्यूरोक्रेट है राय नासिर मंजूर साहब। सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। राय साहब, हर साल हजारों उम्मीदवार CSS के लिए हम देखते हैं कि जनाब तैयारी करते हैं, अप्लाई करते हैं, लेकिन इस बार तकरीबन 7,500 जो कैंडिडेट्स हैं अपीयर ही नहीं हुए। क्या कोई नफ्सियाती उनको समझ लें कि हम दबाव था, आपको प्रेशर था और सिर्फ 395 कामयाब हो सके हैं, तो इतनी कम रेशो, क्या इम्तिहान मुश्किल होता जा रहा है या काबिलियत कम होती जा रही है, मसला क्या है? अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, इम्तिहान तो ये बिल्कुल FA लेवल का एग्जाम है। जो बंदा FA लेवल का जो बंदा FA कर सकता है ना सेकंड डिवीजन में, अगर वो सही तैयारी करे तो आसानी के साथ CSS कर सकता है। अच्छा, अब देखें ना, आज के मरहले में जो हम बात कर रहे हैं, रिटर्न पोर्शन का एग्जाम आया अभी, वाइवा तो जैसे कि आपने बताया कि होगा, तो रिटर्न तक तो देयर इज नो कंपटीशन। देखें ना, रिटर्न में जिस शख्स के भी 40% उसने नंबर ले लिए किसी पेपर में। अच्छा, अब आप तो लोग ग्रेड्स में आ गए ना, A+ A वगैरह, पहले डिवीजन होती थी, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। ये पता है 40% थर्ड डिवीजन है, यानी थर्ड से नीचे तो फेल होता था ना, यानी थर्ड जो टारगेट है वो 40% इज द थर्ड डिवीजन और 50% इज द सेकंड डिवीजन। या तो होता ना 80% और 90% और ये वो। तो इसका मतलब है कि ये 395 लोग थे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, बाकी लोग सिर्फ वो जो मैं कहता हूं इंट्रोडक्शन मसला तैयारी का। अच्छा, ये बड़ा अच्छा नुक्ता इंट्रोडक्शन, फैमिली इवेंट्स में जी मैं तैयारी कर हाँ जी, मैं क्या करें जी, CSS कर रहा हूँ 8-10 साल तो गुजर जाते हैं। अच्छा, इशू ये है कि ये देखें ना, यहाँ तक तो कोई मुकाबला हुआ ही नहीं 395 की हद तक। अब देखें ना, जो बंदा 40% नंबर नहीं ला रहा और ओवरऑल 50% नहीं ला रहा। अच्छा, इसका आप देखिए 3 सब्जेक्ट हैं इसके जो जनरल नॉलेज जिन्हें हम कहते हैं। अच्छा, उसमें 40 40 40 120 नंबर आपको चाहिए। अगर 2 में आपके 120 बन जाते हैं और तीसरे में आपके 0 है तो भी आपका वो पास हो जाए। सीनियर का, जूनियर का आपने एक तहसील को हेड करना है, तो आप में कैपेसिटी है कि नहीं है कि आप किसी इशू को हैंडल कैसे करते हैं। इशू प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप उसको हैंडल कैसे करते हैं। बिल्कुल ठीक। नाज़िर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे और मुझे ये बताइए कि जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट फ्यू ईयर्स में बहुत सारे हमारी यूथ पाकिस्तान से बाहर जा चुकी है फॉर द बिजनेस और सेटलमेंट, या वैसे ही उनका आइडिया था बाहर जाने के लिए। अभी जो हमारे पास यूथ है उसका आइडिया तो है, इंटरेस्ट भी है CSS की तरफ, लेकिन आप उस यूथ को क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या रिकमेंडेशंस देंगे? तैयारी के हवाले से तो आपने बात कर ली, लेकिन मोटिवेशन का फैक्टर बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं बड़े अरसे से एक बात करता हूँ कि ये जो ब्रेन ड्रेन वाली हमारी बात है ना, ये बात बिल्कुल गलत है। ये ऐसे ही देखा ना, वो रट्टू तोतों का मुल्क है। मतलब ये देखे ना, कभी हमारी जुराबें छोटी हो जाती हैं, कभी बड़ी हो जाती हैं। आप अंदाजा करें भाई, एक दफा तय कर लें आपको कौन सी अच्छी लगती है, आपको हेयर स्टाइल कौन सा, नहीं बता रहा होता है सर, आप कपड़े और लेने जाती हैं, वो और दे के भेज देता है। तो ये वो रट्टू तोतों वाला काम है जो हमने पकड़ा हुआ है कि ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि आपका दिमाग नाली में बह के जाया हो गया। अच्छा, ये जितने लोग हैं, कायद आज़म ने कहाँ से पढ़ा? लइये से पढ़ा था, ही वाज बॉर्न एट लॉ। बैरिस्टर लंदन से पढ़ा, अल्लामा इकबाल ने जर्मनी लंदन से पढ़ा, लियाकत अली खान ने लंदन से पढ़ा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने यूरोप से आके बम बनाया। कोई बंदा बता दें जिससे सिर्फ यहाँ से पढ़ के कमाल हासिल कर लिया।
ये लोग जो लोग बाहर जा रहे हैं, जितनी हमारी टोटल एक्सपोर्ट है उससे ज्यादा हमें ये पैसे भेजते हैं। पाकिस्तान इनके दम कदम से चल रहा है Remittance बहुत ज्यादा, ऐसे ही। अच्छा, हमारे मुल्क की जो आबादी बनती है ना, अब कनाडा का हिसाब लगाएं तो फिर तो 50 लाख बनती है, लेकिन 2-2.5 करोड़ का असूलन इतने एरिया में 2-2.5 करोड़ बंदे, यहाँ से खैर से हैं 24 करोड़। ये तो 12 करोड़ भी अगर बाहर चले जाए ना तो 4 आने कमा के भेजेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। चाइनीज को किसने उठाया है? यही जो उनके लोग बाहर थे। अच्छा, कश्मीर को आप देख लें कि कश्मीर में हालात कंपैरेटिवली, कश्मीर वैसे गवर्नमेंट भी बहुत करती है और लोग भी बहुत बेहतर हैं क्योंकि 15 लाख बंदा बाहर बैठा है। अच्छा, ये जो एरिया आपका बेल्ट है, खारियां गुजरात से शुरू करें, गुजरात, खारियां, सालमगीर, जेलम, आगे पिंडी का कुछ